नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरआरबी एनटीपीसी 2024 एमसीक्यू जो कराने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है, पेपर सेट 3 है। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिक्स क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लॉसो 120 है तो वे संख्याएं होगी। दो संख्या है जिसका अनुपात जो है ना 3:5 है। दो संख्या है जिसका एक अनुपात 3:5 है, मतलब एक संख्या 3:5 है, तो मतलब संख्या आ गया 3x और 5x। इसका लॉसो दिया है हमको, मतलब इसका एलसीएम दिया है 120। इसका एलसीएम 120 दिया है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 5 × 15x। इसका एलसीएम हो जाएगा 15x, और 15x बराबर एलसीएम कितना दिया है इधर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। क्या पूछा है? तो वे संख्याएं होगी। तो संख्या क्या होगी? 8 × 24, 8 × 24, और एक संख्या हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो बी नंबर सही है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे तथा जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सारे ब्रिटिश थे, इसके जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। उसी दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी तथा साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए थे। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे उसी दिन। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या 3:4 में है। 2:3 में है, मतलब महिला और पुरुष। एक छोटी कंपनी है जिसमें मेल और फीमेल की जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 2:3 में है। महिला और पुरुष का 2:3 है, मतलब पुरुष का 2 है, मेल का 2 है और फीमेल का 3 है। महिला और पुरुष का, महिला का 2 है, सॉरी इसमें क्या, महिला का 2 है, महिला का 2 है और पुरुष का 3 है। महिला और पुरुष का दिया है ना, तो महिला का 2 है, पुरुष का 3 है। तो यदि कंपनी के पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, कंपनी में मेल का कितना है संख्या है? 90। मेल का 90 है तो 3 का मेल 3 इधर, अनुपात में 3 है, इधर 90 है, तो अनुपात 1 का मान कितना है? अनुपात 1 का मान हो गया 30। तो इसमें बोल रहा है कंपनी में कुल संख्या कितना है, तो 1 का मान 30, 1 का मान 30, तो 30 दूना 60, 60 हो गया फीमेल और 90 है महिला। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 90 + 60 बराबर हो गया 150, मतलब 150 कुल था इसमें। कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या कितना था? 150। 4 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यकृत करता है पित्त रस का उत्पादन। कौन करता है? यकृत। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में करता है। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं, और उसके बाद विमल काम छोड़ देता है। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला पूरे कार्य कितने दिनों में करेगा? देखिए, हरीश और विमल कुछ काम को 20 दिन में करता है। अब 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम किया। 15 दिनों तक दोनों क्या एक साथ काम किया।
तो एक दिन में कितना काम किया? ये 1/20 काम किया। तो 15 दिन में कितना काम किया? 15/20 काम किया। 15/20 काम किया तो 5 तिया 15, अब 5 चौक 20, मतलब 3/4 काम ही कंप्लीट कर दिया ये दोनों मिला के। 3/4 काम कंप्लीट कर गया तो बचा काम कितना? 3/4 काम कंप्लीट कर दिया है। 15 दिन में 15 काम, 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम किया। एक दिन में एक काम, 15 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, दोनों मिलकर 3/4 काम कंप्लीट कर दिया है। तो 3/4 काम कंप्लीट कर दिया तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा आपका वो 1/4। शेष काम कितना बचा? 3 में से 4 में से 1 गया तो 3, 1/4। ये 1/4 काम जो है, ये 1/4 काम करता कौन है? हरीश करता अकेले। हरीश 10 दिनों में पूरा करता है। 1/4 काम 10 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा एक काम करेगा 10 चौक 40 दिन में पूरा काम करेगा ये हरीश। हरीश अगर अकेले करेगा पूरा काम तो 40 दिन में ख़त्म करेगा इसको। राजा रवि राम एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। राजा रवि राम प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो त्रावणकोर राजघराने से संबंधित था। कौन सा? एक त्रावणकोर राजघराने से संबंधित थे। इनका जन्म 1848 में किलिमनूर गांव के केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था ये 1848 में जन्म हुआ था। किलिमनूर गांव केरल में हुआ था। इन्हें भारतीय चित्रकला के प्रकृतिवाद की पश्चिमी तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। ठीक है। 7 नंबर सवाल। PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं PQ और RS समांतर है। भुजा PQ एक व्यास है, मतलब एक सर्कल लेना पड़ेगा। इसमें एक सर्कल लेते हैं। ये सर्कल है। इसमें बोल रहा है PQRS, PQRS, ठीक है। यह हमारा PQRS, PQ व्यास है। PQ व्यास है तो और क्या दिया? PQ और RS एक समानांतर है। ये दोनों क्या है? बराबर है, समांतर है, समानांतर में मतलब बराबर है। इसका जो होता है ना, ये समानांतर मतलब ये जो इसका हाइट, समलंब मतलब क्या आता है? इसका हाइट और इसका इधर का हाइट, दोनों का हाइट जो है ना बराबर है। ये दोनों का लंब जो है ना बराबर है। ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। तो अभी क्या PQ व्यास है। यदि QPR 40 डिग्री है, QPR 40 डिग्री है, इसको हटाते हैं। QPR क्या है? 40 डिग्री है। QPR ये वाला 40 डिग्री कौन है? ठीक है। तो पूछ रहा है कि PSR ये वाला कौन हमसे पूछ रहा है। देखिए, किसी भी अर्ध ब्रिज पर बना कौन, किसी भी अर्ध ब्रिज पे जो बनता है ये कौन यहाँ पर, तो ये कौन जो 90 डिग्री का बनता है। अर्ध ब्रिज पे ये कौन बनेगा तो ये 90 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है। ये 90 डिग्री का कौन बनेगा? ये 90 डिग्री का कौन बनेगा? ये 90, 9 4 13, 13 और 5 18, ये हो गया कितना आपका? 50। और समलंब चतुर्भुज का जो है ना, समलंब चतुर्भुज का आमने सामने का कौन 180 डिग्री का होता है। समलंब चतुर्भुज का आमने सामने का कौन कितना होता है? 180 डिग्री। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130। यही तो पूछा था। 130 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने समय लगेगा? देखिए, 30 मिनट में पूरा भर जाता है, हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है, तो 29 मिनट में आधी टोकरी भरने में कितना, उस समय आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे? तो 29 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। 1 मिनट में दोगुना हो जाता है तो 30 मिनट में पूरा, मतलब 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। 30 मिनट में पूरा टोकरी भर जाता है तो आधी टोकरी भरने में लगा होगा समय 29 मिनट।
अकबर कब सम्राट बना था? 1556 में अकबर सम्राट बना था, 17 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा था। ये 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना था ये। इसका प्रधानमंत्री जो बैरम खान था, इसका संरक्षक भी था बैरम खान। अकबर के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इसका? अकबरनामा, जिसने लिखा था किसने? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। छात्रों के एक शीर्ष पे छात्रों के कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। एक ले लेते हैं, ये शीर्ष मान लेते हैं। राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर, यहाँ पर राजेश है 15वां पे, यहाँ पर राजेश है। नीचे से 25वें स्थान पर प्रकाश जो है ना, नीचे से 25वें स्थान पर, नीचे मान लेते हैं इसको। यहाँ से 25वें स्थान पर कौन है? प्रकाश है। 25वां पे प्रकाश है, 25वां पे प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश से 10वां स्थान आगे है। ज्ञान जो है ना, प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यहाँ से 10 स्थान आगे कौन है? ज्ञान है। ज्ञान है 10 स्थान आगे ज्ञान है। और राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं। यहाँ 10 छात्र बैठे हैं, यहाँ 10 छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए 15 यहाँ से यहाँ तक और 10 यहाँ से, 25 और 10 यहाँ पर 35 यहाँ हो गया, 35 और 25 ये वाला, 35 5 40 और 20 60 छात्र है। 60 छात्र हैं टोटल, छात्रों की संख्या कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पे था? कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थशास्त्र से संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित करते हैं? बाइनरी में। कंप्यूटर के डेटा को ना बाइनरी में समझे। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1, यही 2 होता है। डेटा को संग्रहित बाइनरी नंबर पर करते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है, स्थित है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास ही त्रिमकेश्वर शिव मंदिर में स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? ये 1859 में दबाया था। 10 मई 1857 को इसका विद्रोह हुआ था। 10 मई 1857 का इसका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये 1857 का विद्रोह। दो संख्याओं का योग जो है ना 16 है। दो संख्याओं का योग 16 और उसका गुणनफल जो है 63 है। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा? इस संख्या का व्युत्क्रम का योग पूछा है। 1 + x यानी 1/y ये पूछा है। इसका एलसीएम लीजिए x y, ये कितना हो जाएगा? x + y। x + y कितना है? 16 और x y कितना है? 63। ये हो गया 16/63, इसका आंसर हो गया 16/63। ठीक है, 16/63 इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, सूरत इज अ हॉट प्लेस।
सूरत इज अ हॉट प्लेस। सूरत इज अ हॉट प्लेस। अ हॉट इज प्लेस सूरत, क्या लिखा है इसको? अ हॉट इज प्लेस सूरत। इसमें लिखा है टू एयर वेपर हियर वाटर। इसको क्या लिखा? अ हॉट इज सूरत, अ हॉट इज, अ हॉट इज, उसके बाद क्या लिखा है? टू एयर वेपर हियर वाटर। इसको क्या लिखा है? टू एयर, ये इसको लिखा है वाटर वेपर टू एयर हियर, वाटर वेपर टू एयर हियर को लिखा है टू एयर वेपर, टू एयर वेपर, टू एयर वेपर। इसको ये शिमला इज अ हिल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा? अ हिल इज प्लेस शिमला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अ हिल इज प्लेस शिमला, अ हिल इज प्लेस शिमला, यही हो जाएगा। अ हिल इज प्लेस शिमला मतलब ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है गुना, घटाव का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ है भागा, और भागा का अर्थ है घटाव। इसको कीजिए, तो यहाँ पर गुना का अर्थ क्या है? भागा, 3 × 5 = 15 मतलब 5 यहाँ जाएगा, 5 × 15 = 20, 20 में से 5, प्लस का अर्थ क्या है आपका? गुना, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 75 में से ये गुना का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ क्या है? घटाव, एक, ये वाला नहीं होगा। 2 चौके 8, गुना का अर्थ भागा, घटाव का अर्थ देखिए, घटाव का भागा का अर्थ घटाव, 8 में 4 जाएगा, 2 चौके 8, 4 में 7, ये 42 होगा नहीं। ये देखिए 4 चौक 16 मतलब गुना का अर्थ भागा है यहाँ पर, 4 चौक 16, ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखिए 10 है, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, 12 भागा का अर्थ है आपका घटाव, 18 गुना का अर्थ है भागा, 6 अब प्लस का अर्थ है आपका गुना 2, तो 6 तिया 18, 3 दूनी 3 और दूनी 6, 6 हो गया। तो 10 और 12 कितना हो गया? 22। अब 22 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22 में 6 घटेगा तो 16, मतलब ये 16 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। डी नंबर आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया है? 1924 में किया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया है, इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया, कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चंद चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर किया है। इसकी शाखाएं जो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित है। इसके क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाले 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा था। इसी को ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, काकोरी ट्रेन डकैती जो था, ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद यही सब थे। इसमें इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर काकोरी संयंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? देखिए, ये स्केल होता है पीएच स्केल, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। इसका पीएच स्केल होता है 7 से कम रहेगा, 7 से इधर कम रहेगा
तो हो जाएगा आपका क्या, एसिड। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेस। तो मानव शरीर का जो पीएच रेंज होता है 7 से ज़्यादा होता है, 7.35 से 7.45 के रेंज में होता है लगभग। देखिए, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए केवल एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी बिलियन में से 7 से कम है तो उसको अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक उसे क्षारीय कहते हैं। पीएच 7 होने का बिलियन उदासीन होता है। पीएच 7 होने का बिलियन उदासीन होता है, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। ये 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब उदासीन रहेगा। मानव शरीर पीएच रेंज में 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य रहता है। कुछ सामान्य पदार्थों में जैसे पीएच समुद्री जल का जो है ना पीएच कितना 8.4 होता है। रक्त का पीएच कितना 7.4 होता है। सलाइवा लार का पीएच में 6.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है। अमन की उम्र साहू से अधिक है। अमन का जो उम्र है साहू से अधिक है। साहू से अधिक है। साहू का उम्र कोमल से कम है। साहू का उम्र जो है ना कोमल से कम है। कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। साहू का उम्र जो है कोमल से कम है। कोमल से कम है। कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। लेकिन साहू का उम्र जो है ना मिलन से अधिक है। यहाँ मिलन हो जाएगा। कोमल से कम है साहू का उम्र लेकिन मिलन से अधिक है। मिलन से अधिक है साहू का उम्र। यहाँ से मिलन से अधिक है। ये मिलन हो जाएगा। मिलन से अधिक है साहू का उम्र। अब कोमल का उम्र अमन से अधिक है। कोमल का उम्र जो है ना अमन से अधिक है। तो यहाँ कोमल सेट हो गया आपका, ठीक है। लेकिन उदय से कम है। कोमल का अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है। तो यहाँ हो जाएगा उदय। उदय से कम है। उनमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक, ये इसके अधिक, ये तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला अमन है। तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है? अमन है। बी नंबर। भारत का पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो हुआ ना ये कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहला हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद हुआ था मुंबई में। सबसे पहला हुआ था कलकत्ता में, कोलकाता में पहला हुआ था, उसके बाद हुआ था मुंबई में, उसके बाद हुआ था मद्रास में, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1962 को हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्ट का 1 जुलाई 1962 का हुआ था, और मुंबई में 14 अगस्त 1962 को, और मद्रास में 15 अगस्त 1962 को। कलकत्ता में 1 जुलाई 1962 को, मुंबई में 14 अगस्त 1962 को, और मद्रास में 15 अगस्त 1962 को हुआ था। सबसे पहला कौन सा? कलकत्ता ही हुआ। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा से चल रही है। एक रेलगाड़ियां एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। ये जा रही है, एक इधर से जा रही है और एक आपका इधर से इधर जा रही है। दोनों का चाल जो है ना, इसका चाल मान लीजिए 80 किलोमीटर है प्रति घंटा।
इसका चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का एवरेज चाल कितना हो जाएगा, 8 7 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया स्पीड, ये स्पीड हो गया। और टाइम दिया है आपका 30 सेकंड। और एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है 300 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई x है। फास्ट इसको करना है। तो क्या करना है इसको, सबसे पहले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को ना मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो 5/18 से उसको भाग दीजिए। 5/18 से इसको भाग देना है। 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 तिया 6, 2 से 25, 125/3, 25 पंचे 125/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका स्पीड। स्पीड निकल गया, टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। बस दूरी ये दिया है, दूरी ये है, चाल कितना है आपका 125/3 और समय है 30 सेकंड। 30 से 10 बार में ये हो गया 250, ये हो गया 250। x बराबर 1250 हो गया। 1250 में 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा 950। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 950। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो पहला पद से संबंधित है। डी का कितना होता है 2, एफ का 6, बी का 2, जी का 7 8 3। क्या है इसमें 2 5 7। डी का 4 होता है, सॉरी डी का होता है 4। डी का 4 होता है, 4 3 7। यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। ऐसे ही यहाँ पर करना है। एल का कितना होता है 12, एल का 12, एन का 14, जे का 10। +3 करना है, +2 करना है, +1 करना है। तो +3 करेंगे तो 15, +2 करेंगे तो 16, +1 करेंगे तो 11। तो 15 का कितना होता है ओ, 16 का कितना होता है पी, 11 का कितना होता है के। ओ पी के होगा इसका आंसर, ए नंबर। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को कितने विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया। 2019 तक तो 1200, 2019 तक 1200, 2019 तक जो है ना 1121 था 2019 तक। लेकिन अभी 2024 में 1200 कुछ है, 1223, 1223 के आसपास 1223 है, जिसमें भारत में 43 है। भारत में 43 है। भारत में कितना है 43। अब 43 में से ये आपको याद रखना ज़रूरी है, 43 में से आपको लिखाते हैं। 43 में से 39 है आपका रामप्पा, 40वां जो है धोलावीरा है, 41वां जो है होलेश्वर मंदिर है, होलेश्वर मंदिर। 42वां क्या है शांति निकेतन। अब 43 क्या है मोइद्दम, जो असम का भी रिसेंटली 2024 वाला। ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा, यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम को विश्व धरोहर समिति द्वारा परिभाषित किया जाता है। जून 2020 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में
21 स्थल था 2021 में 1154 था। इसमें नवीनतम था 40वां उसमें उस समय का गुजरात का धोलावार। 41वां हो गया आपका हॉलेश्वर, 42वां हो गया शांति निकेतन और 43वां हो गया आपका मोइद्दम। ठीक है ना, जो असम में मोइद्दम, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। $250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%। देखिए 250 का परसेंट इधर लीजिए उधर लीजिए, 250% इसको परसेंटेज को ना इधर कर दीजिए, 250% गुना 250%, 250% इस परसेंटेज को इधर गुना 27 कर दीजिए। 250% कितना होता है, इसको डायरेक्ट कीजिए। 250% का कितना होता है, 250% का 200% 2, 50% 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 5/2। 250% कितना हो जाएगा 5/2 गुना 27 माइनस 1000, इसको परसेंटेज के 1000% बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 0.02। बस सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7×5 = 35, 5 दूना 10 और 3 13/2 घटा हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 20 में से 2 अंक बाद 10 मतलब 0.20। ठीक है 0.20, 10 दूना 20 था, 2 अंक बाद 10 मतलब 0.20। ठीक है, अब इसको कटाइए। 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 1 2 सत्ती 14, 1 2 पंचे 10, मतलब 67.5 में से 0.20 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 67.30, ये वाला आंसर होगा सी नंबर। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दो संख्याओं का योग 25 है, x + y बराबर कितना है 25, उनके बीच का अंतर जो है 15 है। दो संख्या का योग 25, उनके बीच का अंतर, दो संख्या का अनुपात क्या होगा, सीधा निकालिए। इसको निकालना है, x का मान निकालना है जोड़ के आधा, 25 5 3 40 का आधा 20, और y का मान निकालना है घटा के आधा। 25 में 15 जाएगा कितना बचेगा 10, 10 का आधा कितना होता है 5, घटा के आधा, यही है। तो इसका अनुपात निकालना है तो 5 चौके 20, 5 एका 5, 4:1 का रेशियो आएगा। सी नंबर है 4:1। दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कि इस श्रृंखला को ये करेगा। देखिए 64 है, 64 इसको 64 में से 60 जाएगा तो कितना का अंतर है 4 का, 4 क्या -4 है, -4 है। यहाँ पर कितना माइनस है 12, 52 8 60, यहाँ 8 -8 है। यहाँ कितना माइनस है 52 में 12 माइनस है, यहाँ 12 माइनस है तो 4 - 8 - 12 माइनस, फिर यहाँ पर -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 40 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ 24, और 24 में से कितना घटेगा फिर 4 20, 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 24 में 4, मतलब आंसर इसका कितना 20। केले के मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य कीवी से कम है, तो कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। यह दोनों कथन 1 एवं 2 सत्य, तीसरा कथन क्या है, तीसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, क्योंकि बोल रहा केले का मूल्य लीची से कम है और केले का मूल्य कीवी से कम है। एक तो केले का मूल्य जो है, देखिए केले का मूल्य लीची से कम है, मतलब लीची का ज़्यादा मूल्य है, और क्या बोल रहा है केले का जो मूल्य है कीवी से कम है, केले का मूल्य जो है कीवी से कम है, मतलब कीवी का ज़्यादा मूल्य है। तो बोल रहा है कीवी का जो मूल्य है केले और लीची दोनों से अधिक है, सही बात है ना दोनों, तीसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल। एक खंबे के शीर्ष से उसके पात
बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक खंबा है, उसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु से उन्नयन कोण बनाता है, एक स्थित बिंदु से उन्नयन कोण बनाता है, जो कि ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हाइट। ये तो 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। देखिए इस तरह का क्या होता है ना, एक 60 डिग्री का रख लीजिए, एक 45 डिग्री का रख लीजिए, और एक आपका 30 डिग्री का रख लीजिए। ठीक है, एक 60 डिग्री का क्या होता है, ये 60 डिग्री कौन अगर रहेगा तो ये 1 रहेगा, तो ये √3, ये 2 रहेगा। ये 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा तो √3 1 2। अब 45 डिग्री रहेगा तो 2 √3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा हमको, क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई पूछा है। ये है 20, ये है 20 मीटर। तो एक का वैल्यू है यहाँ, इसका मान 1 है, एक का वैल्यू 20 है, तो इसका कितना हो जाएगा 20√45 का 1 ही होता है, 45 का 1 होता है यहाँ, 45 का 1 होता है। ठीक है ना, 45 का 1 होता है। एक का 20 है तो ये भी 20 होगा, मतलब 20 हो जाएगा। या तो इसको 10 45 पर क्या होता है, 10 45 का मान क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए ये तो बन गया था आपका, ये था, ये 45 डिग्री था, ये 20 था, ये निकालना था, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो 10 45 डिग्री होता है P/B। 10 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर परपेंडिकुलर कितना है P, और बेस कितना है 20। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 20, मतलब हाइट, ये वाला हाइट पूछ रहा था, हाइट 20 ही हो गया। ठीक है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित रखता है। BSTN, B कितना होता है 2, S कितना होता है 19, T कितना होता है 20, N कितना होता है 14, A कितना होता है 1, Q कितना होता है 17, U कितना होता है 21, अब P कितना होता है 16। क्या हो रहा है इसमें, सॉरी Q कितना होता है 17, यहाँ पर Q है जो ना, Q जो है यहाँ 17 है भैया, 17। क्या हो रहा है यहाँ पर, -1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, नहीं सॉरी -2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, 19 से 17 में जाएगा तो -2 होगा, +1 हो रहा है, -2 हो रहा है, यही हो रहा है, -1 -2 +1 +2 +1 +2, यही हो रहा है। डी का कितना है आपका, डी का 4 है, एन का कितना है, एन का 14 है, यू का 21 है, इसका सी का 3 है। -1 -2 +1 +2, यही है। -1 3 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 5। 3 सी होता है, 12 होता है एल, 22 होता है भी, और ये होता है 5, CLB CLBE CLBE CLBE, ये डी नंबर, सी नंबर। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 20 वस्तुओं का जो CP है 15 वस्तु का SP के बराबर है, तो CP/SP निकालिएगा तो 15/20 होगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अगर CP 3 है तो SP 4 है, तो प्रॉफिट कितना का, 1 का। किस पर प्रॉफिट है, 3 का। व्यापार में हुआ लाभ हानि क्या है, व्यापार को क्या हुआ, प्रॉफिट 1 का है, 3 पे परसेंटेज निकालना है, तो 100 बटे कितना हो गया आपका, 100 बटा कितना हो गया 3, 100/3 को परसेंट, 100/3% कितना हो गया इसका, 100/3 को निकालिएगा 33.33 का प्रॉफिट हो गया, इतना का 33.33 प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, मतलब सी नंबर आंसर है। ठीक है ना, सी नंबर आंसर है। कितना नंबर है, सी नंबर। 32 नंबर देखिए, कितने पर्यावरण
कार्यकर्ताओं को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार अभी जो 2024 का कौन शुक्ला जी को मिला है, शुक्ला जी को, अजय शुक्ला को। तो ये 2019 का जो है ना, कितने लोगों को मिला था 2019 को? 6 लोगों को मिला था 2019 में गोल्डन पर्यावरण को, 6 लोगों को मिला था। ये इसका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है? ए प्लस बी है, तो यहाँ कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे ए प्लस बी है, ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी बचा, तो सीधा है 0.7 माइनस है 0.13, इसको निकालिए तो 4 1 1 0.14 आंसर हो गया, मतलब डी नंबर आंसर है। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष दिया गया? नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किस वर्ष दिया गया? ये आपका 2016 में दिया गया, 2016 में दिया गया। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार देश भर की महिला उद्यमों को अलग पहचान देने के लिए की गई थी। ठीक है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ये तन्यता है। धातुओं को जितना पीटिएगा, जितना तन्य रहेगा, उसको क्या कहते हैं? पीटने पर पतली तार बनाइएगा, उसको तन्यता, मतलब जितना डक्टिलिटी रहेगा उसमें। ठीक है ना। ऐसे तत्व, देखिए, ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अगर 1 ग्राम सोने का लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं आप। 1 ग्राम सोना अगर लीजिएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार को आप बना सकते हैं उसको। सबसे अधिक तन्य सोना का होता है। असंगत चुनिए सब में, असंगत क्या है इसमें? देखिए, आई का कितना होता है? 9, जे का 10, जी का 7, इसका 8। इसके बाद इसका देखिए कितना है? एम का 13, 14, के का कितना? 11, एल का 12, ई होता है 5, एफ 6, सी 3, डी 4, ओ होता है 15, पी होता है 16, क्यू 17 और 18। क्या इसमें डिफरेंस क्या है? 9, 10, 7, 8। यहाँ डिफरेंस कितना का है? 3 का, -3 का। 13, 14, यहाँ भी -3 का डिफरेंस है, यहाँ भी -3 का डिफरेंस है, यहाँ 11, 12। यहाँ पर कितना? 5, 6, 6 में 3, यहाँ भी -3 का डिफरेंस है, 3, 4, 15, 16, 17, 18। ये देखिए कंटिन्यू है, 15, 16, 17, 18। यही असंगत है भैया, डी नंबर। आगे देखिए सर, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है, ये एक एड्रेस है। ठीक है ना। गूगल में जो मारते हैं URL को, एड्रेस का पता लगाने के लिए है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है। URL इंटरफेस इंटरनेट उपलब्ध विभिन्न साधनों को पता लगाने के लिए करते हैं। इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसे वर्ष जो है ना 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने एक और चीज़ का विकसित किया था, WWW का, ये भी याद रखिएगा। और 1994 में URL का भी विकसित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। धारणा यह है, धनी व्यक्तियों की मृत्यु अधिकतर मधुमेह से होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है, ये भी जरूरी नहीं है। गरीब व्यक्ति में मधुमेह नहीं होता है, नहीं। दोनों में से हमको लगता है दोनों के दोनों कोई कारण स्पष्ट नहीं है इसमें, दोनों के दोनों कारण स्पष्ट नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसका एक कम को, क्योंकि जो धनी व्यक्ति रहेगा क्या अधिकता जरूरी थोड़ी है कि वो मधुमेह रोग से ही मरेगा, और जो गरीब रहेगा उसको मधुमेह नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, ये नहीं है। इसलिए ये ना धारण एक है, ना तो धारणा एक इसका काम करता है, ना दो, दोनों में से कोई इसका ये नहीं है। गांधी सागर बंद किस राज्य में स्थित है? देखिए, गांधी सागर बंद मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बंद जो है ना, मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। बहुत सारा राणा प्रताप सागर बांध भी है उसमें। देखिए आगे, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंबल नदी पर निर्मित है।
इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध भी है, कोटा बैराज आदि इसी बांध पर है, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर और कौन कौन सा है आपका? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज भी इसी पर है। चंबल नदी का जो उद्गम होता है विंध्याचल श्रृंखला से होता है, जानापाव पहाड़ियों से होता है चंबल नदी का। यह उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना में मिल जाता है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाता है चंबल नदी। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था भूमि सुधार के लिए। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को नौवीं सूची में स्थान प्रदान किया था इसका। ठीक है। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को कब शुरू किया था? इनसेट 1B जो है कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B जो है आपका 1983 में शुरू किया गया था। इनसेट 1B 1983 में शुरू किया था, ऑप्शन सी। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इसका नाम 2 का ऑपरेशन शक्ति था। अब पहला आपका जो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण परमाणु 2 का नाम ऑपरेशन शक्ति था, जो 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोखरण 1 का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। यह परीक्षण 1974 में हुआ था। पोखरण में 1974 में हुआ था। पोखरण 2 जो हुआ था ये 1998 में हुआ था। इसी के पोखरण 2 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया था 11 मई को। ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, x² y² प्लस x बटे x² y² 83 है, ये निकालना है हमको। xy माइनस 1/xy इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? x² y² माइनस a² प्लस b², तो a² प्लस b, a² माइनस b², a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये कट गया, -2 हो गया। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया 83 में 2 आप घटा दीजिए तो 81 हो गया आंसर। 81 हो गया आंसर। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 81। इसका आंसर 81, ये 81 हो गया, ये 81 हो गया, यहाँ 81 हो गया ना, 81 हो गया। लेकिन ये हमको चाहिए इसको होल स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, इसका चाहिए। तो ये जब ये इधर जब स्क्वायर को हट के इधर जब रूट में आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 9। तो 9 आंसर हो गया इसका। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। सांची में 3 स्तूप हैं जिनकी खोज कनिंगम ने की थी। सांची का मुख्य स्तूप पहाड़ी के पश्चिम भाग में बना है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया था। फूल में पुष्प योनि है या नहीं? मादा जनन तंत्र है फूल में, पुष्प योनि है, मादा जनन तंत्र फूल में। पुष्प में स्त्री केसर मादा जनन भाग होता है। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भाग होते हैं। एक कालीन की लंबाई कितनी है? 20 दूनी 40 अब 5 45/2। इससे 4.5 मीटर की लंबाई वाले कालीन के टुकड़े कितने में आता है? 4.5 मतलब 9/2। 9/2 ये 2 कट गया, 9 × 5 = 45, मतलब 5 टुकड़े किए जा सकते हैं। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग करते हैं? सीमेंट में
कच्चे माल के रूप में चूने के रूप में सीमेंट का उपयोग करते हैं। सीमेंट एक आधारभूत संरचना का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया था। सीमेंट भारभासी उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम बॉक्साइट तथा चीका की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस भीष्म साहनी ने लिखा था। ठीक है, तमस में किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने लिखा था तमस। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का जो तमस है ये भीष्म साहनी ने लिखा था। और किस पे लिखा था? ये सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण करने वाला जो था उसमें लिखा तमस ने। ठीक है, कक्षा में 48 छात्र हैं। कक्षा एक दिन छात्रों की उपस्थिति उसकी कुल संख्या का 3/8 है एक दिन का। तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना आता है? देखिए 48 छात्र हैं, उसमें 3/8 क्या है? कुल एक दिन में उपस्थित छात्रों की संख्या 3/8 है। तो उपस्थित छात्र अगर 3/8 है तो अनुपस्थित कितना होगा? इसमें अनुपस्थित 1/8 होगा। तो अनुपस्थित छात्रों का ही निकालने के लिए बोल रहा है। 48 का 1/8 निकाल दीजिए, तो 8 छक 48। उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये उपस्थित छात्रों की संख्या हो गया। तो 6 × 48, 8 × 24। उपस्थित छात्र जो है, उपस्थित छात्र का मतलब कुल छात्रों का 3/8 उपस्थित है। 8 छक 48, 6 × 18 जो है ना, ये 18 क्या है? उपस्थित है। 18 उपस्थित थे। तो अनुपस्थित कितने थे इसमें? अनुपस्थित कितने थे इसमें? 30 छात्र अनुपस्थित थे ना, 30 छात्र इसमें अनुपस्थित थे। तो अगर उपस्थित 3/8 है, उपस्थित 3/8 है तो अनुपस्थित कितना आता है? 5/8 अनुपस्थित है। तो 48 का 5/8 अगर कीजिएगा तो 8 छक 48, 6 पंचे 30 अनुपस्थित है ना, तो 30 ही तो आंसर है इसका। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता कितना है? 2376 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तो टंकी की गहराई कितनी होगी? देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है? πr²h। बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है? πr²h। πr² होता है। ये हमें आयतन दिया हुआ है इसमें कितना? 2376 दिया है हमको। और इसका त्रिज्या भी हमको दिया है, त्रिज्या हमको दिया 21। निकालना है बस, एच निकल जाएगा हमको। एच ही टंकी की गहराई निकालना है, मतलब एक तरह से एच ही निकालना है ना हमको। टंकी का गहराई दिया है मतलब एच ही निकालना है। तो 22/7 ये 21 गुना एच बराबर कितना है? 2376। 22 से कटेगा, 22 से कम 22, अब 22 8 176 होता है। तो 7 × 21 होता है, 3 से कटेगा एक बार, 3 × 9, 3 छक 18, 3 × 7 21, अब 3 से कटेगा 12 में, मतलब हाइट कितना हो गया इसका? 12/7। इसको करिए, इसको इसी में आंसर है, पॉइंटों में करना पड़ेगा। तो 7 × 7, 5 बच गया, 7 × 7 49, 1 बच गया, 1 बच गया, नहीं 5 52 हो गया ना, 7 × 7 49, 3 बच गया, 7 × 5 मतलब 52, 7 × 7 49 हो गया। सात का 7, तो 1.71 हो गया। ठीक है आंसर इसका। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? पहला जो है आपका तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। पहला तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। केगा कहाँ? कर्नाटक में। कलपक्कम तमिलनाडु में। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में। कुडनकुलम नवीनतम है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों को भर्ती करने में पूर्ण है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पर एडजस्ट कीजिए, बी सी कितना है टोटल इसमें काउंट कीजिए, ए बी सी डी ए सी डी बी सी डी डैश 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 5 में बांटिए 3 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। BCD यहाँ है, BCD यहाँ है, BCD यहाँ तो D होगा। BCD यहाँ है, BCD यहाँ है, CCD यहाँ है, तो यहाँ D होगा। सेकंड में D दो ही ऑप्शन में है, तो यहाँ A हो जाएगा। A BCD हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, B DCD हो जाएगा, B A B यहाँ भी B हो जाएगा, D B यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A BCD हो जाएगा, A BCD हो जाएगा, A BCD हो जाएगा, A BCD यहाँ है, A BCD यहाँ है, A BCD यहाँ है, A BCD यहाँ है, तो यहाँ पर लास्ट में D हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया आंसर? ADB BAD हो गया, ADBB AD A नंबर आंसर इसका। किसी कंपनी में 15 पुरुष कर्मी और 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में करते हैं। देखिए 15 पुरुष और 20 महिला कर्मी 26 दिनों में कार्य करते हैं। ये 15 भी ये 26 दिनों में कार्य करते हैं, 15 पुरुष 26 दिन में कार्य करते हैं और 20 महिला भी उसको 26 दिनों में कार्य करते हैं। तो इसका काम का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। 15 पुरुष भी उतने 15 पुरुष बराबर 20 महिला फीमेल करिए इसमें, तो 5 तिया 15 5 चौके 20, तो फीमेल हो गया 3 का और मेल हो गया 4 का। फीमेल हो गया 3 और मेल हो गया 4, मेल हो गया 4। अब निकालना है इसका आपको पूरा वर्क कितने दिनों में। तो उसी कार्य को 30 मेल और 12 महिला कर्मी के साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कार्य तो हमारा ये है टोटल, और मेल का निकल गया। तो हमको देखिए कार्य कितना है आपका 15 गुना मेल कितना है आपका 4 गुना 26, इससे भी निकालिएगा निकल जाएगा। और आपका इधर कितना है आपका 30 और 12 30 पुरुष कर्मी, पुरुष कितना 30 चौके 120 अब प्लस 12 महिला 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ 12 3 156 हो गया। 156 15 गुना 4 गुना 26 बट्टा 156, ठीक है। कटाइए इसको 4 चौक 4 तिया 12 3 4 नमा 36, 4 तिया 12 3 4 नमा 36, 4 खत्म। गलती हो रहा है क्या? 3 से हो गया 13, अब 3 से हो गया 5, अब 13 से दूना 26, 5 दूना 10 दिनों में ख़त्म। 10 दिनों में आंसर आ गया। वर्षा के साधारण क्या हुआ वर्षा नहीं यार 5,000 रुपया के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखिए 10% साधारण वार्षिक ब्याज दर 10% है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 30%, 30% हो गया SI इसका CI निकालना है 10% करके 3 साल का 10 का 1 साल का 11, दूसरे साल का 10 का 11, तीसरे साल का 10 का 11। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 1000 पे 1331, तो कितना हो गया 331। 331 पे 1000 का परसेंटेज निकालिएगा तो 100 गया 10, मतलब 33.1% CI है। दोनों का अंतर कितना है भैया 3.1 है, 3.1 है इसका अंतर ही निकालना है बोला था हमको दोनों का अंतर। तो 5000 का, अब इसको डिलीट करते हैं थोड़ा, निकल गया ना 3 पॉइंट में। अब 5000 रुपया का 3.1 निकालिए 3.1%, सुना गया। तो 5 का 5 5 तिया 15 1 शून्य दशमलव 1 अंक के बाद ख़त्म। 155 रुपया उसका अंतर था। दोनों का साधारण ब्याज का निकाल दिया 30%, दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल दिया 33.1%, दोनों का अंतर 3.1%, 3.1% इसका निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो यही इसका अंतर हो गया। दो समरूप त्रिभुज जो है PQR और XYZ है,
देखिए रेशियो वाला हिसाब है। दो समरूप त्रिभुज है, एक पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों का परिमाप जो है ना, इसका परिमाप कितना है 48, इसका परिमाप कितना है 24, और एक का एक्स वाई दिया है इसमें 12, ये दिया है 12, एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स वाई इसका 24 दिया ना, ये दिया 12, ये दिया है 12। तो पी क्यू की लंबाई ये वाला पूछ रहा है, इसका लंबाई पी क्यू का 12 दूना 24, 2 से 24 बार में 24 हो गया आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी एक स्थित नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध गुजरात के नमगांव में बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। यह बांध की नींव 5 अप्रैल 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सरदार सरोवर बांध। दो संख्याओं का मौसो जो है ना, दो संख्याओं का मौसो मतलब एचसीएफ जो है हमारा, एचसीएफ 2 संख्या का 6 दिया है, एलसीएम दिया है 84 और एक संख्या दिया है 42। दूसरी संख्या पूछ रहा है सीधा, फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, पहला संख्या दिया है हमारा एक संख्या 42 गुना सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 6 और ये 84, 42 दूना 84 6, तो सेकेंड संख्या कितना हो जाएगा 12 इसका। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पाद कहाँ है? उड़ीसा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पाद कहाँ है? उड़ीसा। देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों तथा तटीय भागों में पाया जाता है। बॉक्साइट भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के काला पहाड़ी तथा कोल्हापुर जिले के बॉक्साइट कालाहाड़ी तथा कोल्हापुर जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन के अन्य क्षेत्र गुजरात भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सर्वाधिक है उड़ीसा में बॉक्साइट। ठीक है, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक इतना था, इन आंकड़ों के बहुलक क्या है? देखिए बहुलक क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ठीक है ना, तो माध्य होता है आपका एवरेज, एक तरह से एवरेज ही है। माध्यिका क्या है? दोनों का सेंटर में जो बीच में है वो होता है माध्यिका, एवरेज आरोही क्रम में स्थित करिए। बहुलक वो है जो, इसमें बहुलक क्या है? जो सबसे बड़ा है इसमें, यही ना, सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है वही बहुलक है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो करता है वही बहुलक है। इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या किया? देखिए 65 रिपीट किया सबसे ज़्यादा बार, यहाँ 65 एक बार है, 65 2 बार है, इसका बहुलक 65 हो गया। अब परिसर वो होता है जो बड़ा संख्या को छोटा संख्या में घटा दीजिए वो परिसर निकल जाएगा। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र असफल हैं, 7% छात्र सफल हैं, तो असफल कितना भैया? 40% असफल है सर। तो असफल छात्रों की संख्या कितना है? 240। तो क्या बोल रहा है? तो सफल होने के छात्रों की संख्या कितना है? 40 का वैल्यू 260 है, सफल छात्र 60% है, 60% का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो 240/60 गुना 40 गुना 60 कर दीजिए, 60% का वैल्यू पूछ रहा है। ये कट गया, 4 छक 24, 6 छक 36, 360 इसमें क्या ना सफल छात्र थे। 360 इसमें सफल छात्र थे। ठीक है, सफल छात्रों की संख्या कितना था? 360। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 में प्रति व्यक्ति आय $12,000 से अधिक या उससे प्रति व्यक्ति आय देशों को क्या कहा जाता है? मतलब $12,000 रुपया उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अमीर देश के, उसको अमीर देश बोलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा उसको अमीर देश बोलते हैं। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? अमीर देश बोलते हैं। उसको अमीर देश बोलते हैं। आगे बढ़िए।
हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। ठीक है ना। हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह से सूजन संबंधित है या आमतौर पर वायरस के एक समूह है कारण होता है, जो हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। इस वायरस के विभिन्न प्रकार हैं, ABCD और E भी शामिल हैं इसमें। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स गोसलिन ने किया था। जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिन ने किया था। जावा एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्राम है, लैंग्वेज है। 1991 में इसका आविष्कार जेम्स गोसलिंग ने इसका आविष्कार किया था, जेम्स गोसलिंग ने। भौतिक विज्ञान की शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है। ये द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों किस वर्ष लिया गया था? भारत में पहली बार जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कब लिया था? 1900 में। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल कब लिया था? 1900 ईस्वी में पहली बार। आधुनिक ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 1896 में फ्रांस के बैरोन पियरे में स्टार्ट हुआ था। डी कॉर्बोन प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसका यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। भारत पहली बार ओलंपिक 1900 में शामिल हुआ था। जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था 1900 में, उसमें पहला बार भारत शामिल हुआ था। लेकिन भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक था नॉर्मन प्रीचर्ड ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। एथलेटिक्स में हिस्सा लिया था। इसने 2 रजत भी जीते थे। ठीक है ना। 1900 में पहला बार भारत शामिल हुआ था। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका वृत्त का परिधि कितना है? क्षेत्रफल बोल रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r²। इसका कितना है आपका? 154 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल है तो 22/7 r² बराबर 154। 22 सत्य होता है 154, r² बराबर हो गया 49, तो r बराबर हो गया 7। तो परिधि पूछा है 2 गुना r 7 हो गया, 2 पाई r होता है ना, परिधि 2 पाई r होता है। 2 गुना 22/7 गुना r कितना? 7 7 खत्म, 22 गुना 44 का परिधि हो गया। बी नंबर आंसर। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? ये आपका नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने। सी नंबर। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 1906 में ना, वो कलकत्ता में फहराया गया था। कलकत्ता में भारत में प्रथम फहराया गया। इससे पहले मैडम भीकाजी कामा ने भी फहराया था विदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कलकत्ता में फारसी बागान चौक पर फहराया गया था, ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीला और हरे रंग के 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थी। वर्ष 1907 में जो है ना, मैडम जी भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था जर्मनी में। देखिए इसको, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना आता है? 5। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है? 5। तो tan थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर कितना है? 5। 1/tan थीटा। अब इसका दोनों का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 1/tan का स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। ये tan कट गया और यहाँ पर बराबर कितना है आपका? 25। ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो गया ये। अब ये जब 23 हो गया आपका, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा और 1/tan स्क्वायर थीटा को प्लस कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना था? 23। सवाल मेरा क्या था? सवाल था आपका +2 tan स्क्वायर थीटा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है?
tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ये था। उसके बाद यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, क्या था इसका, +2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, +2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकाल दिया हमने 23, प्लस tan 60 डिग्री वैल्यू तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 दूनी 6, अब 23 6 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा 29। यहाँ पर मारिए डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ। आरटीआई अधिनियम जो प्रभावित हुआ है, आरटीआई अधिनियम जो प्रभावित हुआ है अक्टूबर 2005 में। कब हुआ है, अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार का अर्थ है कोई भी भारतीय नागरिक राज्य व केंद्र सरकार के कार्यालय और विभागों की सभी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचना माना जाता है को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। इसके मद्देनजर भारतीय संसद के सूचना अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया गया था। 15 जून 2005 को इसका एक्ट पारित किया गया था। अब 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया है, अक्टूबर 2005 में लागू हो गया था। अब 15 जून 2005 को ये क्या किया था, पारित किया था एक्ट में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं भैया, अस्थायी 10 हैं, अस्थायी 5 हैं। देखिए इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 223 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों का हुआ था, जिससे 5 अस्थायी और 10 अस्थायी था। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार है। मलाला यूसुफजई थे, पाकिस्तान के थे, सबसे कम 17 वर्ष की आयु में इसको मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला भारत की तरफ से, इसको 17 वर्ष की आयु में मिला था इसको, मलाला यूसुफजई को। देखिए 17 वर्ष की आयु में इसको मिला था। और कैलाश सत्यार्थी भी थे इसमें। 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति के पुरस्कार में इसको मिला था। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों एवं युवाओं को दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए दिए गए थे। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार के लिए दिया गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 होता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 हो तो छोटी संख्या क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग दिए बड़ी संख्या को भाग देने पर, तो भागफल 6 और शेषफल 5 होता है। तो कितना होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6x, y बराबर 6x + 5, ये y बराबर ये हो गया। अब आगे निकालते हैं, ये दोनों संख्या जो है, ये दोनों संख्या का जो अंतर है ये है 1540। ठीक है, दोनों संख्या का अंतर 1540 है। x बराबर यहाँ है, y बराबर वहाँ है, इसको निकालिए, दोनों इसको इधर कर दीजिए। x बराबर इसमें कर देते हैं, x बराबर कर दीजिए 1540 + y, ये कर सकते हैं ना। x बराबर यहाँ पुट कर देते हैं इसमें 1540 + y
+5, इसको इस साइड ले लीजिए। तो कितना हो गया ये x y बराबर कितना होगा 6 1540 प्लस y कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24, 6 चौक यहाँ लिखना पड़ेगा, y बराबर 6 हो जाएगा 1540 प्लस y प्लस y प्लस y प्लस 5 प्लस y प्लस 5 था, यही नहीं था 6x प्लस 5 था ना वो। अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 6 चौक 24 15 छक 90 और 2 92 और प्लस 6y प्लस 5 ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। मान लीजिए बड़ी संख्या जो है, माना कि बड़ी संख्या जो है इसका x है, छोटी संख्या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या ये x है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 5 रहता है, यही बोला है। और दोनों का अंतर जो दिया है x माइनस वाई का अंतर है 1540, मतलब बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो उसका वही है। अब इसका निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये है, x बराबर कितना आ जाएगा 6y प्लस 5, मतलब भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये 5 है। और ये x बराबर जो है यहाँ पर, x बराबर यहाँ कर सकते हैं ना, x बराबर यहाँ भी निकाल सकते हैं 1540 अब प्लस y, यहाँ कर सकते हैं 1540 प्लस y, माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस y। x बराबर ये इतना है, x बराबर ये कितना, दोनों तो आपस में बराबर है। अब दोनों बराबर है तो दोनों को इधर करिए, 6y प्लस 5 था और बराबर था, x बराबर वो भी था, x बराबर ये भी था 1540 प्लस y, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिए। अब इसका ये करिए, ये y को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, ये उधर ले जाएगा तो कितना बचेगा 1535, 5 से कटाइए, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, y बराबर कितना हो जाएगा 360। तो पूछा हमको छोटी संख्या ही था ना, पूछा हमको क्या था, छोटी संख्या ही पूछा था, तो 360 हो गया आंसर इसका, 360। नव कलेवर उत्सव किस राज्य में स्थित है। नव कलेवर उत्सव जो था ना ये पश्चिम बंगाल में है। नव कलेवर उत्सव जो नहीं, नव कलेवर उत्सव जो है ना ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में। नव कलेवर उत्सव कहाँ है, उड़ीसा में। नव कलेवर उत्सव कहाँ है, उड़ीसा में है। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर में स्थित से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है नव कलेवर उत्सव में। इसको बनाइए, 15 गुना 14 कितना होता है, 15 15 225 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 210 हो गया इसका। ये हो गया 210 माइनस ये 3 3 9 9 और 17 कितना हो गया, 17 3 20 6 26 26, ये माइनस 30 और प्लस हो गया यहाँ पर 26। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 210 और माइनस हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 206। ये हो गया आंसर 206। यहाँ देखिए इसका ये कितना है, तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो रूट अंदर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3n का बराबर 729 का स्क्वायर हो जाएगा। 3n कितना, 3 का पावर कितना 6 है, 3 का पावर 6 का ये है स्क्वायर। 3n बराबर कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 12 है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12।
पांच विद्यार्थी एक घेरा बनाकर, पांच विद्यार्थी एक घेरा बनाते हैं। पहले एक घेरा बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं, एक घेरा बना दिए, एक घेरा बना दिए, एक घेरा बना के पांच विद्यार्थी इसमें लगाइए। पांच विद्यार्थी केंद्र की ओर मुँह किया है सारा। एक दो तीन चार पाँच, पांच विद्यार्थी केंद्र की ओर मुँह बनाया है। सुनील सुस्मित के बीच में स्थित है। सुनील और सुस्मित, नहीं क्या बोल रहे हैं, मुंह के केंद्र के ओर। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है। सुमित जो है ना यहाँ, सुमित, सुमित जो है सुनील और सुस्मित, सुस्मित के बीच में, यहाँ भी सुस्मित हो सकता है, यहाँ भी सुनील हो सकता है। ये दोनों के बीच में है, यहाँ भी सुनील हो सकता है, यहाँ भी सुस्मित हो सकता है। आगे क्या है, सुस्मित जो है, नहीं, सुमित के बीच में श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, यहाँ श्वेता बैठी है, यहाँ सुषमा बैठी है, यहाँ सुषमा, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। और सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के अगल बगल हैं। सुस्मित मतलब यहाँ पर सुस्मित, यहाँ ठीक है, ये वाला सुस्मित होगा पक्का, यहाँ सुनील पक्का, क्योंकि यहाँ ठीक है। अब कहानी देखिए, सुमित के ठीक बगल में कौन बैठा है, सुमित के ठीक बगल में, ठीक बगल में दाहिने ओर बोल रहा है, दाहिने ओर ये सुनील बैठा है। सुमित के ठीक बगल दाहिने ओर कौन बैठा है, दाहिने ओर कौन बैठा है, सुनील बैठा है, यही तो है। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने देश थे। नवंबर 2020 में 164 देश थे विश्व व्यापार, लेकिन अभी वर्तमान में 166 देश हैं और नवीनतम देश तिमोर लिस्टे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। कुछ महिलाएं विद्वान हैं, महिला है इसमें, महिला में कुछ महिला जो है ना विद्वान है, ये महिला है, कुछ महिला जो है ना विद्वान है, कुछ महिलाएं विद्वान हैं और सभी बुद्धिमान जो है ना, बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, सभी बुद्धिमान जो है ना वो इंजीनियर है। ठीक है, कुछ महिला इंजीनियर हैं, कुछ महिला इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर है और सभी इंजीनियर बुद्धिमान है ना। कुछ महिला इंजीनियर तो है लेकिन सभी बुद्धिमान इंजीनियर नहीं है। कुछ महिला, कुछ बुद्धिमान इंजीनियर है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है लेकिन सभी इंजीनियर बुद्धिमान नहीं है। और कुछ महिला जो है ना इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर है क्योंकि कुछ महिला बुद्धिमान है। ठीक है, इसलिए केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना PMSSY को किस वर्ष शुरू किया था, किस वर्ष शुरू किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2003 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है 2003 में शुरू किया गया था, 2003 में। देखिए इसका क्या है, ये θ1 प्लस अगर θ2 और 90 डिग्री है तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, और आपस में अगर दोनों का योग 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस सेक में हो जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 23 डिग्री है, साइन 23 डिग्री है, दोनों का ये है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, साइन 23 डिग्री बना सकते हैं इसको, दोनों को लिख सकते हैं बराबर। और ये हो जाएगा कॉस 71 है तो यहाँ पर भी कॉस 71 लिख सकते हैं इसको। दोनों कट गया, 1 + 1 हो गया 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि को 5 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज वार्षिक दर से दिया। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा इसका, 25%। 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से, मतलब 25% ब्याज दिया उसको, तो सीधा 12,50,000 का 25% आप निकालिए। 25% मतलब 1/4 होता है सीधा, तो 1/4 होता है, 25% बराबर योग कर सकते हैं, लेकिन 25 से डायरेक्ट इसको आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, 25 दूना 50 और 2 60, 2 62 होता है, 6 बचा, 25 का 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाता है।
31 होता है और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। 3,12,500 ये उसका इंटरेस्ट ब्याज हो जाएगा। इसको बनाइए, सॉल्व करना है इसको, बॉडमास का रूल है। इसको गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 3√2 हो जाएगा, 2 गुना 3√2 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा 2 गुना 3√2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बचेगा। 14 गुना 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 14 का 14, 4 18, 182। 182 में 15 जोड़िए, 182 में 15 जोड़िए तो 5 2 7 8 1 9, 197 हो जाएगा। 197 ए नंबर। x प्लस 1/x 9 है, x स्क्वायर बाय 1x कितना हो जाएगा, ये है तो इससे 2 गुना में जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 9 81, 81 में 2 घट जाएगा, 81 में 2 घट जाएगा तो 79 आंसर हो जाएगा इसका। 84 का 79, ठीक है, 84 का 79। कोई दिक्कत, देखिए इस आकृति में क्या करना है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, 8 दूना 16, 16 और 1 ये 17, 17 1 ये 18, 18 है इसमें। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, इसका है यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, p गुना क्यू आर, ये पूछा है। गुना का अर्थ क्या है ढूंढिए, गुना का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब p क्यू का पुत्री है। p जो है ना q की पुत्री है, q जो है q का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब गुना का अर्थ पुत्र है तो p q का पुत्र है, p q का पुत्र है मतलब ये लड़का है। एस का माइनस का मतलब क्या है, देखिए माइनस का अर्थ ए बी की पत्नी मतलब क्यू एस की पत्नी है, क्यू जो है एस की पत्नी है, ये शादीशुदा है मतलब ये है क्यू एस की पत्नी है, ये पति पत्नी है आपस में, ठीक है, ये है पति पत्नी आपस में, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता नहीं माता है, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री नहीं है, क्यू का बेटा है ये, एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी नहीं है, क्यू का पति है एस, एस पी का बेटा है, हाँ एस पी का बेटा है, एस जो है एस पी का पिता है, एस जो पी का पिता है, एस पी का पिता है, डी नंबर सही है। दिए गए कथन ये है, परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है, सफलता का कारण एक नियमितता है, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परीक्षा में सफलता, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये बात सही है 2 नंबर, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है, परीक्षा में सफलता के लिए कारण नियमितता है और कुछ अनियमितता छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है ना, कुछ अनियमितता छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये केवल 2 ही सही है, पहला वाला गलत है। नीचे दिए गए हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल है, क्या बोल रहा है इसमें, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल नहीं, ये हॉकी ये भी खेल रहा हॉकी है, मतलब 22 है यहाँ पर, यहाँ 22 ये भी खेल रहा है, 19 ये भी खेल रहा है, 9 2 11 2 1 3 1 4 41 ऐसे हैं जो हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलते हैं। उन संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है, कैसे है ये, 5 2 7 6 13 3 5 2 7 6 13 3 16 16 4 20 3 23, इसका ये हो गया 23,
सभी संख्या का योग करके देखिए, 7 दूनी 9, 9 5 14, 24 3 23, इसका भी 23 हो रहा है। 5 6 5 11 3 14, 14 14 14 2 16, 16 4 20 3 23, इसका भी 23 हो रहा है। 5 4 9 9 7 16, 16 3 16 4 20 2 22 और 3 इसका 25 हो रहा है। ये वाला आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। असंगत चुने, बाघ, हिरन, तेंदुआ, ये तीनों जंगली है। ये एक घरेलू जानवर है, गाय, यही असंगत है। इसमें क्या है? 90 25 25 पंचे 125 125 35, हाँ 25 पंचे 125 और 7 पचे 35 में घटाए थे इसको तो 90 हो रहा है। 6 18 180 हो रहा है और 60 घटाइए तो 120 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा? ये वाला x को गुना करेंगे 4 से और बराबर करेंगे x गुना करेंगे 4, इसमें घटाना पड़ेगा ना, इसको 4 करेंगे, x गुना करेंगे 4 से और 6 गुना करेंगे 24 से, 6 गुना करेंगे 24 से, यही ना था। x गुना करेंगे 4 से, घटाव करेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, यही था। तो 4x बराबर 24, नहीं सॉरी, घटाव 24 बराबर है 80, 80 बराबर है तो ये अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर हो जाएगा 104, 104 4 3 8, 4 छक 24, 26 इसका आंसर है, 26 इसका आंसर है। ठीक है। कैट को म्यू बोलते हैं, डट क्वैक क्वैक करता है, डक्ट, डक्ट हो गया डक्ट, डक्ट इसका क्वैक 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 क्वैक। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टेरेस्ट टेस्ट टेस्ट, देखिए उल्टा लिखा है। इंटरेस्ट को लिखा है INTER, इंटरेस्ट लिखा है। तो रिमेंबर को लिखेगा रिमेंबर, रिमेंबर इधर से जाएगा रिमेंबर, रिमेंबर RR रिमेंबर REMBER, हाँ ये है डी नंबर, रिमेंबर, एक ही तो है ही आंसर इसमें। इस पैटर्न को पकड़िए, क्या पैटर्न है ये? 20 10 30 6 36, 20 16 36 3 39, 39 और 30 कितना होता है? 69, इसका योग है 69। ये वाला योग करिए तो 9 3 12 8 12 7 19, 19 के 9 2 1 3 4 2 6, ये भी 69 हो रहा है, मतलब ये भी 69 होना चाहिए योग करके। तो 15 2 17 और 20 37 हो रहा है। 37 में क्या जोड़ेंगे जो 69 होगा? 37 2 39 और 30, हाँ 32 होगा। 37 में 32 जोड़िए तो 7 2 9 69, मतलब इसका आंसर 32 होगा 94 का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32, 94 का आंसर कितना हो जाएगा? 32। दिए गए विकल्प क्या है? 2 है, दिए गए विकल्प कितना है? 2 6 12 20 डैश डैश, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 4 6 8, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 30 हो, 4 6 8 10, यहाँ 12 हो जाएगा, 30 12 कितना हो जाएगा? 42, मतलब 30 और 42 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इसका क्या है देखिए, 25 26, 5 2 7 6 2 8 6 48, 25 में एक ज़्यादा 26 है, इसको कैसे बनाया है? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, इसको दोनों में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 कर देते हैं, 6 दूनी 12 कर देते हैं, +2 का अंतर हो रहा है, +2, 4 1 4, 3 दूना 6, +2 का अंतर तो यहाँ भी हो रहा है, 3 5 1 5, 3 1 3, हाँ यही आंसर होगा 32, 3 दूनी 6, हाँ 32 होगा, 32 32।
8 है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 343। ठीक है, 343, 343 ठीक है। 98 में क्या है देखिए, इसको क्या बोल रहा है, समूह के बीच एक आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की सभी संख्या घटते क्रम में है, सभी संख्या घटते क्रम में है, उस समूह को पहचानिए। यहाँ यू का देखिए कितना होगा, यहाँ होगा 21, 14, 19, 15, 2, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ है 22, 17, 13, 10, 8, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए तो 15, 10, यहाँ है 22, 17, 22, 17 घटते क्रम में बोल रहा है ना। 15, 10, 5, 2, 7, यहाँ कितना 21, 16, 7, 9, 7, यहाँ कितना का अंतर है भैया, 7 का, 5 का, यहाँ कितना है 17 में 17, 3, 2, 5 का, 13, 4, 17 का, 4, 3, 5, 4, 3, उसके बाद यहाँ 2, हाँ यही घटते, 5, 4, 3, 2, ये घटते क्रम में है। ये वाला आंसर है सी। ए बी सी डी सीधी रेखा में बैठा है, सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, ए बी सी डी सीधे, सी पश्चिम के अंतिम छोर में, ये कहानी क्लियर कर दिया, सी इधर है पश्चिम में अंतिम छोर में बैठा है। ई बी और सी के बीच में बैठा है, ई जो है ना, ई ई ई यहाँ बैठा है, ई बी और सी के बीच में बैठा है, ई बी और सी का पड़ोसी है, ई बी और सी का दोनों का पड़ोसी है, ये भी फिक्स आदमी है। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, ये भी फिक्स आदमी है, ए भी फिक्स है। पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, तो ए बी सी डी बैठा है पूर्वी छोर पे, डी पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, डी। इसको निरूपित कीजिए, आदमी, पिता और भाई। देखिए एक आदमी जो होता है ना, वो पिता भी होता है और भाई भी होता है, दोनों होता है। एक आदमी पिता भी होता है, कुछ भाई भी होता है, कुछ आदमी पिता भी होता है, कुछ पिता भाई भी होता है। ये भी बात सही है, ए नंबर हमको लग रहा है सही, 1 नंबर ही सही है अपना क्या है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए यही 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। आगे इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहेंगे और 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते रहेंगे। ऐसा ही सेट मेरा देने का विचार है, बहुत सारा सेट इसमें देते रहेंगे, अच्छा लगेगा तो बोलते रहिएगा, ऐसे सेट बनाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।